हरियाणा के गुरुग्राम और सोनीपत में मंगलवार को काफ़ी तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में इस तरह की स्थिति बन गई कि स्थानीय प्रशासन को वर्क फ्रॉम होम के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ही घरों से लेने के लिए टीचर्स को कहा गया। इसके साथ ही प्राइवेट दफ्तरों और सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों के लिए भी वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की गई। दरअसल गुरुग्राम में काफ़ी बारिश होने के कारण वाटर लॉगिंग की स्थिति इस कदर बन गई थी कि लोग अपने घरों से बाहर अपनी गाड़ियां लेकर निकलने में असमर्थ थे और इस कारण अगर लोग गाड़ियां लेकर सड़कों पर आ भी रहे थे तो ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही थी। कई गाड़ियां पानी के अंदर खराब होने के कारण भी ट्रैफिक की व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी। इसी वजह से गुरुग्राम जिला प्रशासन ने वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की। सोमवार और मंगलवार को काफ़ी तेज बारिश गुरुग्राम में दर्ज की गई। इसके साथ ही हरियाणा के सोनीपत और अन्य जिलों में भी काफ़ी तेज बारिश दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम के सेक्टर 9 में वाटर लॉगिंग के कारण एक ट्रक सड़क में ही धंस गया, जिसके कारण जाम की स्थिति बन गई। वहीं सोनीपत में लगातार 2 घंटे हुई बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति हो गई। बताया जा रहा है कि सोनीपत के सांदल खुर्द गांव में 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों को इस पानी से निकलकर अपने कामकाज में जाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि प्रदेश में मानसून सीजन में 440 मिलीमीटर बारिश आमतौर पर सामान्य मानी जाती है। अब तक 270 मिलीमीटर यानी 61% ही बारिश हुई है, लेकिन गुरुग्राम और आसपास के इलाकों के लिए खास तौर पर सोमवार और मंगलवार के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। तेज बारिश की स्थिति से गुरुग्राम के हालात बिगड़ते हुए भी दिखाई दिए। कई जगह पर जो अंडरपास है, अंडर ब्रिज है, वहाँ पर काफ़ी पानी भर गया। सड़कों पर भी काफ़ी जल भराव था। इस वजह से आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। खास तौर पर जो जल भराव के कारण गाड़ियां गुरुग्राम में सड़कों पर खराब हो रही थी, उसकी वजह से लंबे ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन गई। इसी वजह से गुरुग्राम प्रशासन को एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी और लोगों को वर्क फ्रॉम होम का पालन करने के निर्देश दिए गए। प्राइवेट कंपनियों को भी ये कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम के नियम का पालन करें, ताकि कम से कम लोग अपने घरों से बाहर निकलें, अपने घर पर रहकर ही काम करें और गुरुग्राम में हालात सामान्य हो सकें। अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो सोमवार को सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बारिश हुई थी, जिसके कारण पूरी ट्रैफिक व्यवस्था ठप हो गई। सड़कों पर जल भराव हो गया। सुभाष चौक, राजीव चौक, इफ्को चौक, हीरो होंडा चौक, नेशनल हाईवे 48, शंकर चौक, खिड़की दोला टोल प्लाजा और सोहना रोड पर 3 से 4 फीट पानी भर गया था। इसी वजह से गुरुग्राम जिला प्रशासन ने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर ये फैसला लिया कि मंगलवार के लिए वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की जाए, ताकि स्थिति सामान्य होने तक कम से कम गाड़ियां सड़कों पर निकलें। बताया जा रहा है कि लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से गुरुग्राम में ये वाटर लॉगिंग की स्थिति बनी और पानी इतना ज़्यादा सड़कों पर जमा हो गया कि गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। गाड़ियां सड़कों पर ख़राब हुई और इसी के कारण इन गाड़ियों के पीछे भी एक लंबे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक 25 अगस्त से मौसम में थोड़ा सुधार हो सकता है। फिलहाल सोमवार और मंगलवार 2 दिनों के लिए तेज बारिश की एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसका असर सोनीपत और गुरुग्राम में सबसे अधिक दिखाई दिया है। हरियाणा सरकार ने भी तमाम जिला प्रशासन को बारिश की स्थिति से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए थे। गुरुग्राम में भी कई जगहों पर जहां पर वाटर लॉगिंग की दिक्कत आई, वहां पर स्थानीय प्रशासन मौके पर दिखाई दिया। कई गाड़ियां जो खराब हो गई थी उनको भी सड़कों से हटाया गया। लेकिन गुरुग्राम में जिस तरह से चंद घंटों की बारिश के बाद ही भारी जल भराव की स्थिति बनी है, उसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर भी अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। ऐसे लोग जो कि दिल्ली और आसपास के इलाकों से गुरुग्राम में काम के सिलसिले में आते हैं, वो सीधे तौर पे गुरुग्राम की जो व्यवस्था है, जो स्थानीय प्रशासन ने बारिश की वजह से होने वाली वाटर लॉगिंग से निपटने के जो इंतजाम किए हैं, उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं।